कयामत ऐसा समय है जिसके बारे में कोई धर्म नहीं जुटलाता। दुनिया के सभी पवित्र धर्म कर्म पे विश्वास रखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का उल्लेख बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया है। सभी मुस्लिम भाई भी ईसा मसीह को पैगंबर मानते हैं। तो हम बाइबल को अविवादित धर्म ग्रंथ मान सकते हैं, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कयामत आने वाली है। स्वर्ग से खुद परमात्मा धरती पर उतरेंगे और सबके कर्मों का हिसाब लेंगे। बाइबल में कहा गया है कि 30-40 खिड़की नामक स्थल में रह रहे लोग, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है, यहाँ रहने वाले सब लोग मरेंगे, जिनमें चीन, भारत जैसे कई देश शामिल हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि इतने बड़े हिस्से में ही इतनी ज्यादा आबादी, गरीबी, बीमारी है, जबकि दुनिया का हर धर्म यही पैदा हुआ है और दुनिया की पहली सभ्यता भी यही फली फूली है। हिंदू धर्म, जिसका पुरातन नाम सनातन धर्म है, उसमें कई सदियों पहले ही कहा गया था कि धरती का अंत कलयुग में होगा और धरती पे फिर सतयुग आएगा और सब लोग फिर से न्यायपूर्वक रहने लगेंगे। यहाँ तक कि सनातन का मतलब ही है कि ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। समय युगों का चक्र है। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। हर अवतार की मृत्यु के बाद नया युग शुरू होता है। श्री राम जी के मृत्यु के बाद द्वापर युग शुरू हुआ था। श्री कृष्ण जी के मृत्यु के बाद कलयुग शुरू हुआ था। और अब सवाल ये उठता है कि कलयुग किसके मृत्यु के बाद खत्म होगा। कलयुग में बेहद भयानक घटनाएं हो रही है, जैसे जापान पर परमाणु हमला किया गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों बेकसूरों को मौत के घाट उतारा गया, जर्मनी में हजारों यहूदियों का कत्ल हुआ, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, बचपन से ही बच्चों का शोषण किया जा रहा है। तालिबान और आईएसआईएस के कहर से भला कौन अनजान है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसके बारे में बताने में बेहद शर्म महसूस होती है। धरती से पाप को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। उससे बेहतर धरती को ही खत्म कर दो। नहीं, पर अब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने कलयुग में अवतार ले लिया है। जी हाँ, वो अवतार कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों मोदी जी ही भगवान के अवतार हैं और उनके जीवन काल में धरती के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आइए जानते हैं। भारत का लगभग 65 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है। भारत में 3 लाख करोड़ का काला धन मौजूद है। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भारत एक गरीब देश है। मोदी जी ने आदेश दिया था कि कोई भी 50,000 से अधिक का लेन देन करने से पहले पैन कार्ड देना जरूरी है। तभी भारत में शुरू भ्रष्टाचार और पाप पर लगाम लग चुकी थी। पर भगवान को अपना अस्तित्व तो दिखाना ही था। वो तो उन्होंने चुनाव जीत कर ही दिखा दिया, पर उनको संतुष्टि नहीं मिली। वो बची कुची कसर उन्होंने 9 नवंबर 2016 को पूरी की। 9 नवंबर को ही क्यों? कुछ याद है आपको क्या हुआ था उस दिन? अमेरिका में साल 2001 में हुए आतंकी हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए थे। बस बहुत हुआ। अब पाप को भगवान सहन नहीं कर सकता। क्या ये बस इत्तेफाक है कि उसी दिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो और मोदी जी ने भी उसी दिन नोटबंदी की? खास करके भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ जो ऐसा किए बिना सीधे नहीं होने वाले थे और उनके पाप की कमाई को खत्म करना बेहद जरूरी था। इन रुपयों की वजह से ही भारत में आतंकी हमले, नशे का कारोबार, जुआ, बच्चों की तस्करी और भी कई सारे पाप के धंधे चलते हैं। लेकिन पाप खत्म करने के लिए बेकसूर जनता को उनका गिरा के खत्म नहीं करना है। इसीलिए ही भगवान ने समाधान निकाला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कलयुग अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसका अंदेशा अब होने लगा है। अब कोई भी बुरा इंसान अब पाप की कमाई शांति से बैठकर नहीं खा पाएगा। अमेरिका की जनता ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जिताकर ये तय कर दिया है कि वहां पर जो अन्यायकारी पाप की शक्तियां हैं उसको खत्म करना है। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मार्गदर्शक पथ तैयार किया है और दुनिया के सभी राजनेता मोदी जी के पथ पर चलकर उनके देश में मौजूद पाप को खत्म करने के लिए कदम उठाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जैसे बिल गेट्स,
मार्क जुकरबर्ग, प्रेम जी, बुफेट और कई धनवानों ने अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया। इन महान व्यक्तियों का दान पुण्य भ्रष्टाचार की वजह से बेकार जा रहा था। इतना ज्यादा पैसे दान करने के बावजूद अफ्रीका और भारत में बिजली, खाना, घर, सफाई जैसे बुनियादी चीजें नहीं थी। लेकिन अब मोदी जी ने शुरुआत कर दी है सतयुग की। जी हाँ, और जल्द ही स्वर्ग का राज्य शुरू होने वाला है। ट्रंप के जीतने के बाद तीसरा महायुद्ध शुरू नहीं होगा। और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वह गलत है। आप अच्छे कार्य करते रहिए क्योंकि आपको सतयुग में जीना है। आशा करते हैं आपको हमारा संदेश समझ आ गया होगा। कल के दिन अच्छे ही होंगे।